सब मंच पर उपस्थित आचार्य विद्यापति जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सभी आर्य समाज के सदस्यगण, माताओं, बहनों एवं भाइयों, बड़े सौभाग्य का विषय मेरा है। आप सबका तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरा है कि मुझे आप सब ईश्वर की, जो आप सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है और जो आत्माएं हैं, सब उनका दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। पहली बार धामावाला आर्य समाज में मैं आया, पहले कभी नहीं आया। सहयोग कहीं न कहीं परमात्मा ही कराते हैं और हम सब एक निमित्त मात्र बनते हैं। जो कुछ होता है वो एक प्रकृति की देन है। तो मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले सुनना है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि हम सुनेंगे तो प्रश्न करेंगे, अगर हम सुनेंगे नहीं तो प्रश्न कदापि नहीं कर सकते। हमारी परंपरा थोड़ी यही रही है, सुनने की नहीं रही। हम प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सुन पाएंगे तो अच्छे प्रश्न कर पाएंगे, और अच्छे प्रश्न कर पाएंगे तो आपकी उन्नति अपने आप स्वाभाविक हो जाएगी, ठीक है? मैं विषय तो कुछ और लाया था। आज विवाह वर्षगांठ भी था किन्हीं का, तो उस पर बोलना था। मित्र पर सखा शब्द पर बोलने के लिए आया था, परंतु आप सबकी यही इच्छा है तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम योगेंद्र मेधावी, आप जानते हैं सब। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा के पास में एक गांव पड़ता है मगोरा, और एक गांव पड़ता है लठापुरी। दोनों की दूरी लगभग 1600 मीटर है। कितनी दूरी है? यानी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो मेरा अब का फैमिली है, अब वैसे तो मैं जाति को नहीं मानता हूँ, लेकिन परंपरा चली आ रही है, तो दोनों ही जो जाति है, अब जो जाति है वो जाट की जाति है, और जो पूर्व की जाति थी वो प्रजापति यानी कुम्हार की जाति थी। पहले मैं कुम्हार में था, और ये लगभग 3 वर्ष की आयु में मुझे सारा कुछ याद था उस समय। और 3 वर्ष की आयु में तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर वालों को कहते ही कि माता पिता जैसे कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मेरे बेटे के पास जाना है। धर्मपत्नी तो लगभग जब छोटे बेटे की शादी थी, 40 साल की उम्र थी, तब वो धर्मपत्नी खत्म हो गई थी, बीमार थी काफी। तो जब 3 वर्ष का था, 3 वर्ष की आयु में मुझे उनकी सारी चीजें याद थी, और उस समय माताजी से कहा था कि मुझे जाना है, तो माँ ने मना कर दिया। माँ ने दादी से पूछा, दादी ने मना कर दिया। पिताजी से पूछा, पिताजी ने मना कर दिया। आज से लगभग 25 साल पहले जाति को मानते थे और गहरे रूप में मानते थे। अब तो समाज पढ़े लिखे हो रही है तो जाति और चीजों को थोड़ा नहीं मानती है, और अच्छी भी बात है, क्योंकि जाति से कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र, जब सभी शूद्र होते हैं। तो 3 वर्ष की आयु में मेरे लिए माता जी को कुछ लाना था, तो माँ ने कहा कि अपनी सास यानी दादी से कि इनके लिए कुछ लाना है, आप बताएं, या तो मैं इसे लेके जाऊं या फिर यहाँ लेके आना। तो दादी ने कहा कि ऐसे नाप लो। आप सब जानते हैं कि पहले नापते उंगली ऐसे मिलान बुला ली, या कोई धागा ले लिया या कोई डंडी ले ली, नापा और या फिर ऐसे ऐसे कर लिया, उस हिसाब से कपड़े ले आते थे। ज्यादातर बच्चों को मार्केट नहीं ले जाते थे, लेकिन जब मैं जिद पकड़ा तो मेरे से शर्त रखी कि आपको ले तो जाएंगे, लेकिन आपको ये बातें कहनी नहीं है, न बतानी है, आपको केवल जाना है। आप जाट परिवार में जन्म लिए हैं और आपको मार्केट जाना है केवल। मैंने कहा ठीक है। मुझे लेके गए तो जब माँ को कुछ चीजें खरीदनी थी, एक दिसंबर की दुकान थी, बहुत पहले की बात है, अब तो दुकान बंद हो गई है, परचून की दुकान थी। तो उसके पास बैठा दिया, क्योंकि उससे काफी परिवार का लेन देन था।
तो माँ बैठा दिया और माँ बोली कि मेरे को सामान अतिरिक्त है, बोली आती हूँ, तू यहीं बैठा है। मैं वहीं बैठ गया। मैंने देखा कि माँ की नजर मुझसे हट गई और मैं वहां से निकल गया। वो गांव लगभग 6-7 हजार वोटिंग है उस गांव में, काफी बड़ा गांव है। पंचायत मगुर्रा पंचायत मानी जाती है, 12-13 हजार की पंचायत है, 8 गांवों की पंचायत मानी जाती है। उस गांव में जब मुझे छोड़ दिया वहां पर, तो मैं वहां से माँ की नजरों से बच करके गलियों में घूमते घूमते और वहां जो पुराना मेरा घर था वहां में पहुंच गया। पुराने घर पर पहुंच करके वहां पर मेरी छोटी बहू बैठी थी, बेटे की, और वो इस प्रकार से करके बैठे थे। जब जैसे देरी पे कोई काम घर में हो जाता है तो घर में काम होने के बाद प्राय करके जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वे घर के देरी पे बैठ जाते हैं, वो दूसरी देरी पे बैठी है, किधर से बैठी, दोनों वार्ता करते हैं, इस प्रकार से चलता है। तो वो ऐसे करके बैठी थी। मैं वहां जाकर के बोला, तेरे को शर्म नहीं है? वो ब्रज भाषा में बात करी थी कि तो शर्म ना आए। बोले कहा ऊपर नीचे उसने देखा, बोले कहाँ थे आप, बहुत मारो चले जाते। मैंने कहा अच्छा, बस ये यही सिखाया तेरे घर वालों ने? तो ये सब बोला। तो बोली कौन है तू, कहाँ से आया? मैंने कहा मैं तेरा ससुर हूँ। बोली कि मेरा ससुर मर गया, अब कहाँ से आ गए? बोले मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। बोले क्या नाम है? मैंने कहा बग्गा, मेरा पूर्व जन्म का नाम बग्गा, भगत कहते थे, बग्गा भगत। सांपों का जहर उतारता था पहले, अभी भी सांप पकड़ लेता हूँ, सांपों से डर नहीं है, अजमेर में बहुत पकड़े हैं। तो उस समय सांपों का जहर उतारता था। तो उन्होंने पूछा क्या करते थे? मैंने सांपों का जहर उतारता था। बोले अच्छा, आपके बेटों का नाम क्या? मैंने कहा पहले बड़े का नाम तो जग्गू है, दूसरे का नाम राम भरोसी है, तीसरे का नाम रामवीर है, और एक बेटी है। अच्छा, कहाँ है बेटी? मैंने कहा डेरा मोड़ की साइड में है, राजस्थान में है, सिंसनी में उसका निवास है फिलहाल में। तो बोले अच्छा। मैंने कहा मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उससे बात करूँ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, तुम्हें तो तमीज ही नहीं, घूंघट ही नहीं कर रहा हो। तो उसके बाद बोले कि हाँ बुलाते हैं आपको, आप बैठिए। इतनी देर में सब पूरे गुरुवा में जो कुमार के लोग जितने भी थे वो इकट्ठे हो गए। बोले अरे बग्गा भगत ने जन्म ले लिया, बग्गा भगत ने जन्म ले लिया है। इस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो गए, घेर लिया। वहां पुत्र के लिए भेज दिया। पुत्र का कार्य है वो ईंटों का काम था, भट्टा भट्टे का था। बड़े का काम टेंट और फर्नीचर का काम है, और छोटे छोटे का काम है वो क्या नाम है, सांपों को जहर उतारते हैं, वो सारा काम है। तो वहां पर जब उनको बुलाने में भेजा गया तो इतनी देर में माताजी पूछताछ करके कि मेरा बेटा देखा है, बेटा देखा है। तो किसी ने कहा यूं गया था, यूं गया था। पूछते पूछते वहीं पहुंच गए। पहुंच करके 2 कान लगाए और बोले बनाए तुझे बाप, चलो घर। वहां से वो घर पे ले आए। घर पे ले आए, घर पे ला करके जब पता लगा दादी को कि कुम्हार के यहाँ गया था, तो बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ा कर दिया और कहा किसी नहलाओ और इसके कपड़े बदलो, फिर अंदर लाओ, फिर मैं देखती हूँ। नहलाया, नहलाने के बाद अंदर ले गए और दादी ने खूब कुटाई करी जम के, ऐसे पकड़ पकड़ के खूब नोचे, तेरे को तुझे पता नहीं है, और ऐसे उनके यहाँ जाते हैं कि छूत लोग हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने मुझे। डर तो लगता था, दादी तो बहुत डर लगता था, तो वो सबसे ज्यादा मुझे ही पीटती थी। उसके बाद जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे उस गांव से कोई बच्चा आया था और ऐसे ऐसे बात थी, तो वो लोग सीधे, उस समय साधन तो नहीं थे, 20 साल पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, तो वो लोग साइकिल से कोई पैदल भगे चले आए, गांव में आए। पिताजी को पूछा कि भाई नवल सिंह पंच का घर कहाँ है? बोले वहाँ है। तो घर पे आए, बोले कि हमने सुना है कि हमारे पिता ने जन्म ले लिया और ऐसे ऐसे आपके यहाँ है कोई। तो पिता बोले वो झूठ बोलता है, उसे कुछ नहीं पता, वैसे ही बोलता है। बोले नहीं एक बार मिला लीजिए। पिताजी बोले भाई दादी से पूछ लो, मुझे नहीं पता कुछ भी। दादी कहते तो वो बात कर दी, दादी ने मना कर। फिर पिताजी से बोले पंच साहब कैसे भी करवा दो, एक बार मिलना है, अगर हम कहाँ ले जाएंगे उसे, पर ये तो मिल लेते हैं। तो बोले चलो मिला लेते हैं। तो माताजी के द्वारा माताजी पास बैठ गई कि मैं छू न पाऊँ उनको, और तब उन्होंने पूछा, तो तीनों खड़े हो गए। तब मैंने उनके नाम बता दिए कि ये बड़ा है, छोटा है, ये इसके काम है, ये करते हैं। जो पीछे जो धन आदि का था वो भी था। दूसरा जो मेरा कभी झगड़ा हुआ था मेरा थाने में, वो भी उस दरोगा को भी बुलवाया था।
तो लगभग 6 महीने यही प्रक्रिया चली। बार बार आते पूछते, बार बार आते पूछते, जो चीजें कंफ्यूजन में थी वो। तो छोटे बेटे ने तो स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता जिंदे हैं, मैं आज से कोई श्राद्ध नहीं बनाऊंगा। श्राद्ध से नहीं, कनागत चलते ना, कनागत नहीं बनाऊंगा। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, श्राद्ध नहीं मनाऊंगा। जो ब्राह्मण आदि 15 दिन लगातार खाने जाते हैं जिनके घरों में, तो बोले कि मेरा पिता जिंदा है तो मुझे श्राद्ध की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद फिर एक बार गंगा जाने की बात रही, तो फिर फोन किया कि पिताजी गंगा जी चलना है। मैंने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बाहर हूँ, आप लोग गंगा नहाना जा सकते हो, लेकिन ऐसे मत सोचना कि मैं मर गया हूँ। बोले नहीं, आप जिंदे हो इसलिए तो आपको लेके जा रहे हैं, आपके लिए गंगा नहाने नहीं जा रहे हम लोग, हमारी इच्छा है थोड़ा घूमे आए। मैंने ठीक है घूम गया। बड़ा बेटा बोला कि नहीं अभी मुझे थोड़ा संशय है, मुझे और कुछ मेरे प्रश्न हैं। मैंने कहा पूछो। जब और भी प्रश्न रहे वो पूछते गए और लगातार जब चीजें क्लियर हो गई तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वहां पर श्राद्ध बनना बंद हो गया। फिर उसके बाद पोते के लिए बात रही कि वह शादी करनी है, तो शादी के लिए फिर दादाजी को बुलाया जाए, तो फिर उनको बुलाया मुझे। उसके बाद पोते के लिए पोते बहू देखने गया। फिर वो जो रिश्ते हैं आज तक परंपरा से वो सारे काम आज तक चल रहे हैं। जो एक दादा का कर्तव्य होता है, बाप का कर्तव्य है, वही जाकर के माइंड जो स्थिति है वो वही बन जाती है। लगभग जैसे 120 साल का मैं हो चुका हूँ, ऐसा महसूस होता है। तो पूर्व जन्म में कुम्हार था, सांपों का जहर उतारता था, जब भी जिसको भी आवश्यकता होती थी तभी चला जाता था, रात के 12, 1, 2 कभी भी। तो जीवन में परोपकार बहुत किया। जो आप कह रहे थे ना कि हमें कैसे पता लगे कि हम अगला जन्म अच्छा ले पाए, तो सबसे ज्यादा काम करता है आपका परोपकार। अगर आप जीवन में परोपकार करते हैं तो अवश्य आप मनुष्य बनेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा परोपकार ही किया, लोगों की जान बचाई। और आज भी 12-13 गांवों में जाकर के नाम पूछोगे तो आपको नाम से पता लग जाएगा बग्गा भगत कौन है, कोई बता देगा। कोई व्यक्ति यूं नहीं कह सकता वो व्यक्ति बुरा था। आप कभी भी आइए, मथुरा में पड़ता है, मथुरा से भक्तपुर रोड पे पड़ता है वो गांव, तो आप कभी भी उधर आते हैं तो आप वहां जाकर के देखिएगा। उन बच्चों से मिल के आइए। अभी भी पोते का फोन आया था कि दादाजी कुछ जमीन मथुरा में खरीदनी है, तो बताइए आपकी अनुमति हो तो। मैंने खरीदो, ये तो अच्छी बात है। बोले आप आ जाते। मैंने कहा मैं तो बाद में आऊंगा, मेरे पर टाइम नहीं है अभी, जब आ जाऊंगा आप करो। तो जो भी फैमिली का रहता है, 2 फैमिली को तो मैं चलाता हूँ, इस फैमिली को भी, और इस फैमिली में भी पिता और हम 5 भाई 2 बहन और लगभग 5 चाचा हैं। बड़ी फैमिली है, 25-30 लोगों की फैमिली है। इसमें भी डिसीजन जो लेना होता है वही मैं भी लेता हूँ। आज भी पिताजी गांव में सब लोग महाराज ही कहते हैं, कोई नाम लेके नहीं बुलाता मुझे। क्षेत्र में आप जाएंगे, आप मेरे साथ अगर कभी चलते हैं तो चलिएगा, तो आपको कोई व्यक्ति नाम लेते हुए नहीं बुलाएगा। वहां केवल और केवल महाराज जी के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करेंगे। ये वहां पर ये चला हुआ, वहां पर लोग भगवान की तरह मानते हैं कि एक हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति हुआ, क्योंकि लंबे काल तक तपस्या भी की है और पौराणिकों में रहता था, भागवत करता था। आर्य समाज में तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आर्य समाज मिला, ज्ञान मिला, मेरे चक्षु खुले, मेरी दृष्टि आई। पहले तो मैं भागवत ही करता था। अब ये देखिए लोग आर्य समाज में रह करके मूर्ति पूजाएं करते। मैं आर्य समाज में तब आया हूं जब मूर्ति पूजा करता था। तो मूर्ति पूजा को जब पता लगा कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, लोग अभी भी करते हैं, सोचते हैं कि ये इससे नहीं पाप नहीं तो शायद इससे हो जाए। नहीं, अगर जब तक आपके जीवन में संशय रहेगा, और संशय आत्मा विनश्यति, कृष्ण कहते हैं कि आपको निश्चित होना पड़ेगा, और आप निश्चित हो जाएंगे कि यही सही है, क्योंकि ये वेद है और वेद मूल है और मूल ईश्वर का है। वेद ज्ञान किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर का ज्ञान कभी गलत हो नहीं सकता। इसलिए जो चीज यहां है वो प्योर है, प्योरिटी है। इसकी वैल्यू कब पता लगती है? जब कहीं दूसरे में रहते हैं। अगर हम इसमें पहले से जन्म लिया है तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, और वैल्यू पता नहीं इसलिए दुरुपयोग होता है। अगर आपको वैल्यू पता होगी और आप कहीं दूर से आए, जिसके पास मान हो, जिसको मां का प्रेम ना मिला, जिसे पिता का छत्र छाया ना मिली,
उसको पता है माँ का वैल्यू, उसे पता है पिता की वैल्यू, उसे पता है आर्य समाज के ज्ञान का, वेद का। लेकिन मुझे तो एक बार किसी ने ये कह दिया था कि आप पौराणिक, आप जाट हैं, आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। 2009 में मैं रमण रेती गया था। रमण रेती का नाम सुना होगा, गोकुल मथुरा के पास पड़ता है। तो मैंने कहा कि मुझे व्याकरण पढ़नी है और दर्शन पढ़ने। तो उन्होंने कहा आप कौन है? कि जी हम जाट। जाटों को पढ़ने का अधिकार नहीं है वेद। मैं जी क्यों? आप मैं नहीं पढ़ सकता। बोल नहीं, आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल किसान आदमी का ये काम है, वही करो। तो उसके बाद मेरी इच्छा हुई, तब मुझे भागवत का ज्ञान गोवर्धन में और वृंदावन में चिदानंद आश्रम है, उस आश्रम से मैंने भागवत सीखी और करना शुरू किया। 2011 से 2010 में मेरी कथा चल रही थी मथुरा में। तो पौराणिकों में रह करके तब ये पता लगा कि वो केवल और केवल कुछ नहीं है, लोगों को उल्लू बनाओ और अपनी पॉकेट जेब में भरो, पूरी भर लो, वो काम तमाम है। आर्य समाज की वैल्यू उसे पता है जो आर्य समाज में दूर से आया है। मैं वैष्णव साधु में रहा, मैं नागांव में रहा, मैं बुद्धों में भी रहा, मैं ब्रह्मा कुमारी में रहा, उसके बाद यहाँ आया हूं। एक डेढ़ साल सब में रहा, उनके जैसे रहा, उनकी दीक्षाएं ली। दीक्षा लेने के बाद तब पता लगा कि आर्य समाज क्या है। इसलिए आर्य समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचा करो पता नहीं क्या होगा। हाँ, जरूरी ये है कि हम अपने लिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें। और अगर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो वही आनंद मिलेगा जो वहां मिल रहा है लोगों को। जो लोगों को मान सम्मान मिलता है वो सम्मान यहां भी मिलना चाहिए। एक पिता के लिए वही सम्मान होना चाहिए गुरु की तरह, एक मां के लिए भी वही सम्मान हो जैसे गुरु के लिए होता है। तो जब वो सम्मान यहाँ आएगा, वहां श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा होगी, तो यहां से अच्छा कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना आर्य समाज का ज्ञान और सरदारों की सेवा और आरएसएस का अनुशासन, और श्रद्धा किसकी है? आर्य समाज और उसके पौराणिकों की श्रद्धा। सबसे अगर ये चीजें हमारे पास होगी तो हमसे बड़ा कोई नहीं। अभी भी हम हमसे बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होगा। आज हमारे पास लोग नहीं है। मैं इस भाई से बात कर रहा था, आर्य समाजों में लोग एक लोग हैं, सदस्य नहीं है। वो देखिए आप क्या स्थिति हो सकती है उस आर्य समाज की, कि जहां मंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं है, या आपके पास लोग सदस्यता में नहीं है, अंतरंग सदस्य के बराबर भी लोग नहीं है। मैं गया था उधर, क्या नाम है आपका, हमीरपुर महुआ वाला चित्रकूट, उधर देखा आर्य समाज किराए पे दे रखी लोगों ने। आर्य समाज में स्कूल चल रहे हैं, स्कूल चलनी चाहिए, विद्या चलनी चाहिए, परंतु आपकी आर्य समाज के सिद्धांत हैं वे तो होने ही चाहिए। आप अगर आर्य समाज को जिंदा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप अगर आर्य समाज की विचारधारा को नहीं बढ़ाएंगे, वेद की विचारधारा को नहीं बढ़ाएंगे, तो कौन बढ़ाएगा? जरूरत है आज हमें अब एक दूसरे के साथ जुड़ने की। तो ये तो मेरा जीवन है, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो ना, फिर मैं अपनी बात। आपके पूर्व जन्म की मृत्यु जो थी वो प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक? प्राकृतिक थी। हाँ, देखो प्राकृतिक का मतलब होता है बिना कुछ बीमारी लगे तो मृत्यु तो हो नहीं सकती, नॉर्मल। अगर आपका सांस भी रोके तो वो भी बीमारी, बुखार आया था नॉर्मल और मेरी मृत्यु हो गई। हाँ, कितने वर्ष पे हुई थी? 75 वर्ष से ऊपर की थी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आपका जो पिछला जो जन्म था उसमें आपके इस प्रकार के कर्म थे जिसकी वजह से आपको आज मनुष्य योनि मिली है। आप अगर याद कर सकते हैं तो बताइए कि कैसे आपने कभी पाप किया, हाँ, या हमेशा पुण्य ही किया, या कोई ऐसी घटना है? देखो ऐसा है, विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ जी, ये बड़ी भारी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान मतलब आर्य समाज से जुड़े, और मतलब जो है कि आपको। और दूसरा सवाल मेरा ये है साहब कि आप जब नया जन्म लिया तो उसमें ये आपको आर्य समाज में कैसे पदार्पण हुआ आपका? हाँ, आप जैसे आप कह रहे हैं आप दूसरे मतलब मठों में भी गए, इधर उधर गए, तो आप मतलब जो है कि किस वजह से, किस तरीके से आप हमारे आर्य समाज में आए? जी जी, तो मैं पहले दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे देता हूँ और उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा।
तो पहला उत्तर जो आपका ये है कि आप आर्य समाज में कैसे आए, आपका कैसे यहाँ हुआ। तो मेरे एक निशान आपको अगर दिखेगा पास में आओगे जब, तो ये निशान जो बना हुआ है भागवत की देन है। इसकी देन है, भागवत करता था तो वहां पर लगभग 80 से 90 हजार रुपए मुझे मिलते थे 7 दिन के। और 7 दिन के जब मुझे पैसे मिलते थे तो उसमें शिष्यों में और गुरुओं में लड़ाई होती थी। मेरे लगभग 108 शिष्य थे और गुरुजी थे। तो वो गुरुजी कहते थे धन मुझे चाहिए और शिष्य लोग कहते थे धन मुझे चाहिए। तो उनमें युद्ध हुआ केड़ा बढ़िया वाला। उस युद्ध में लाठी किसी पर दराज दराज ऐसे होते हैं वो निकाल लाए। उनको बचाने के चक्कर में मेरे यहाँ 2-3 चोटें आई जो अभी निशान बना हुआ है। ये बात मैंने अपने पिताजी को रखी और उनको कहा कि ऐसा जो बात है कि पौराणिकों में इस प्रकार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या करूं। उन्होंने कहा कि हमें तुझे विद्वान बनाना था, हमें तुझे विद्वान बनाना था, हमें तुझे ये नहीं बनाना कि तू धन इकट्ठा करना है। और पौराणिक में एक बढ़िया परंपरा ये है कि जब मैं रहता था उसमें पौराणिक आश्रम में, तो हमारे ये था कि हम अपने धन को घर नहीं दे सकते। हम जो कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो धन को घर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो धन हम प्रयोग घर में करते हैं तो घर वाले नष्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो पता नहीं किस किस कैसा कैसा धन होता है। तो ये मानसिकता उस समय बनी हुई थी। तो हम धन का प्रयोग या तो गुरु लोग या शिष्य लोग इन्हीं को देना है। लेकिन दोनों में युद्ध हुआ। तो जब घर वालों को ये बात रखी तो घर वालों ने कहा कि छोड़ करके आ जाओ, हमें नहीं चाहिए। आकर के और 6 महीने खेत पर रहा। खेत पर पिताजी ने झोपड़ी डाल दी और झोपड़ी डाल करके मुझे वहां पर कह दिया कि आप यहाँ रहो। मैं उस समय एक टॉवल और एक ऊपर धोती, 2 ही चीज पहनता था और कुछ नहीं था पूरे शरीर पर। क्योंकि पहले वैष्णव साधु में रहा, वैष्णव साधु की परंपरा वही। तो उन परंपरा में जब था तो वहां पर रहने लगा खेत पर लगभग 6 महीने रहा मैं। और 6 महीने में एक टाइम भोजन करता था। घर से भोजन पिताजी ले जाते थे, घर पर नहीं जाता था, क्योंकि ये था कि साधुओं को घर पर रहना उचित नहीं है। तो पिताजी बोले कि आप साधु हो गए हो और आपको घर रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ रहिए। क्योंकि पौराणिक परिवार था, आर्य समाज परिवार नहीं था मेरा। तो जब वहां रहता था, रहते रहते जो लोगों ने कहा, लोगों की परंपरा थी कि भाई इतने करोड़ों तक आप ध्यान कर लेंगे तो ये कालिका या शिव आपको दर्शन दे देंगे। तो दर्शन के चक्कर में एक मंत्र था रामाय नमः। इसको लगभग 1 करोड़ बार मैंने उसका जाप किया। 108 की माला और एक 28-27 की माला, 2 मालाएं ली और जाप शुरू। और उस समय थोड़ा घास का प्रयोग और पीपल के पत्तों का प्रयोग करता था मैं, आज भी करता हूँ। 6 महीने से अभी भी अन्न का एक टाइम भोजन और एक टाइम आपका पीपल के पत्ते, तुलसी और आपका आम, बड़ और अमरूद के पत्ते, कोपल होते हैं, उनका सेवन करता हूँ, घास का सेवन करता हूँ। तो ऐसे पहले भी करता था। वहां पर हृदय में प्रेरणा मिली कि अगर आप साधु ही बनना चाहते हैं, अभी तो मैं खुद मुझे लगता था मैं साधु नहीं हूं, अगर भविष्य में साधु बनना चाहते हैं तो अनपढ़ साधु किसका काम करेगा? अब अनपढ़ व्यक्ति अपना ही समाधान नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या करेगा? इसलिए मेरे हृदय में ये प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के लिए कैसे हो, कहां हो, ये प्रयास पिताजी का था। पिताजी जो भी किसी से मित्र से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बेटा साधु हो गया, बाबा जी हो गया है और उसके लिए कोई ये बताओ कि वहाँ वेद आदि का अध्ययन हो जाए। तो हम सरसों पिराने गए थे। वहां से माल गांव पड़ता है, मथुरा के पास में कोशी गांव है, कोशी कस्बा पड़ता है। कोशी के पास में माल गांव है, वहां गए, वहां से बताया मथुरा जाइए। और मथुरा जाकर के मथुरा से पता लगा एक सादाबाद में प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्राम में जाइए, तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज। तब तक हमें आर्य समाज नहीं पता। वहां से हम प्रोग्राम में गए, चिंता सिंह वो अभी कोर्ट द्वारा प्रोग्राम में भी आए थे। और वहां पर मैंने आर्य समाज का पहला प्रोग्राम देखा था। और पूर्व में मैंने लगभग एक यजुर्वेद का पूरा किया था। रुद्राष्टाध्यायी एक नाम की पुस्तक होती है, उसी से हम लोग यज्ञ और रुद्राभिषेक और शिव अभिषेक करवाते थे उसी से। तो जब ये लोग स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे तो उसमें कुछ रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र आते हैं। तो जब रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र आते तो मैं बोलता था, तो मैं नीचे बैठा था, वो लोग ऊपर बैठे थे, लेकिन बाद में यहाँ आते थे। मैंने अपने आप में ये सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई साधु नहीं, मैंने इतना ध्यान किया हुआ है, भागवत मेरे पास आती है, तो मेरे मन में ये था कि मुझसे बड़ा नहीं है, मुझे नीचे बैठा रखा है, ये लोग ऊपर बैठे, इन्हें कितना आता है, इन्हें कितना तब किया होगा। लेकिन जब उनकी चीजें सुनी और 2 दिन वहीं रहा, तब वहां उनके पिताजी ने चित्ता सिंह थे, उन्होंने
ने कहा कि आप गुरुकुल अजमेर में जाइए। तब मैं 2011 में अजमेर में आया और अजमेर में मैंने अध्ययन लगातार किया 6-7 वर्ष लगातार। उसके बाद डॉक्टर धर्मी जी की जो अंतिम यात्रा थी, अंतिम सेवा में मैं ही था। जिस दिन वो मृत हुए स्थिति थी तो सेवा में पूरे रात मैंने उनकी सेवा करी और कह रहे थे ब्रह्मचर्य सो जाओ, मैं नहीं। तो ये मन में ही भावना तब भी आई थी जब गुरुकुल गया था, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इनको काम क्या दिया जाए। मैंने कहा काम ऐसा दो महाराज जैसे काम करते वैसा हम दो। तो अच्छे से निकाल इनका अहंकार तोड़ कर, तो उन्होंने सबसे पहले काम मुझे दिया था बाथरूम का काम, तो बाथरूम की 1 महीने सफाई करनी है। और जब मुझे बाथरूम का काम मिला तो मेरे मन में ये आया कि भाई मैं इतना बड़ा महाराज, दो आश्रम का मठाधीश, और मुझे ये काम दे दिया, मैं यहाँ ये करने आया हूँ। लेकिन जब 1 महीना 2 महीना 3 महीने रहा तब जाकर के कुछ चीजें आई समझ में, और फिर व्याकरण का, दर्शन का, उपनिषदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया। और अजमेर में आपका अध्ययन करने के बाद गुरुकुल कांगड़ी में अधिष्ठाता पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। यहीं पर मैंने फिर आगे चल के अभी PhD आदि का यहाँ चल रहा है, इस कार्य के लिए आया। ये तो आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब आपका जो पहला प्रश्न है कर्म की बात, देखो मनुष्य जन्म है, आप जब मनुष्य के जन्म में रहते हैं कुछ ऐसा नहीं कि पूरा अच्छा ही अच्छा करो, किसी को बुराई भी मिलेगी, किसी को अच्छाई भी मिलेगी, परंतु मुख्यतः जो एक ही दृष्टिकोण था वो था दूसरों की सेवा करना। सबसे ज्यादा मेरा टाइम जो गया है वो दूसरों की सेवा में गया। कोई किसी भी बुला लेता कि जी उसके काम करवाना है, उसका फैसला करवाना है, और उस समय मेरे पास घोड़ा था, उस घोड़े पर चलता था फैसले करने के लिए, निर्णय देने के लिए, तो लोग बुलाते थे क्योंकि जीवन भी वही था, पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, कोई पढ़ाई नहीं थी मेरी, पढ़ने में रुचि इस समय हुई। और इस समय मैंने बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करी, तब जाकर के यहाँ पहुंचा हूँ जो भी पहुंचा हूँ। तो यही है। तो जीवन में मेरा तो ये मानना है कि आप दूसरों का हित करो, दूसरों के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। आप अपने व्यवहार से किसी को दुखी मत होने दो, प्रयास ये करो, चलो उसके अंदर बुराई होंगी, किसी के सबके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसकी बुराइयों को छोड़ करके जो अच्छा ही है उनको अगर लेके आएंगे। तो मैंने एक बार शायद आपको कहा हो, याद हो तो, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद का जो आपने सुना होगा कि जब गाली देने वाला रोज फूल जो फल की टोकरी दे रहे थे, एक दिन उसके अंदर भी चेंज आया। हम किसी की बुराइयां करते करते उसको चेंज करें कभी नहीं हो सकता। हम उसकी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा हो जाएगा। हम उसकी अच्छाइयां बढ़ाएं वो जरूर अच्छा होगा। लेकिन आर्य समाज में एक बड़ी कमियां हैं, क्या है कि दूसरे की बुराइयां देखते हैं, अच्छाई बिल्कुल नहीं देखते। सबके अंदर है, एक छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी हो सकता है, सबके अंदर बुराइयां हैं। उन बुराइयां तब छूटेगी जब उसको खुद को फील होने लग जाएगा कि भाई मेरे अंदर इतना कुछ होने के बाद भी मेरा इतना सम्मान करता है, मेरा इतना करता है, उसको खुद हृदय में लगेगा। और जो चीज हृदय में लग जाएगी वो चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपका प्रश्न पूरा हुआ? किसी को और बच्चे को प्रश्न था? हाथ उठा दो कोई बच्चा। हाँ जी। मेरा ये कहना है कि जैसे हम सुनते हैं, समझते पता लगता है कि भाई मरने के बाद जो है आदमी जो है यमलोक में जाता है, वहाँ ऐसे ऐसे होता है, कुछ है इस बारे में आपकी कुछ? जी देखो, आत्मा जो मैं अनुभूत कर पाया कि जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो उस समय बहुत भयंकर दुख होता है, बहुत भयंकर। मृत्यु जो होती है ना वो ऐसी, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है क्योंकि प्राणों को खींचता है। लेकिन जब यहाँ से जब जाता है तो उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का उसके साथ में, विषयों के साथ में जुड़ाव नहीं होता है। वो तो जब दूसरे शरीर में धारण करेगा और तब आपका पुनः होगा। और इसमें भी मेरी जो अवधि है, जो जन्म की अवधि, वो 3 साल की अवधि है। 3 साल बाद जन्म हुआ है, मृत्यु के बाद। ऐसा नहीं कि जितना हुआ ये। और दूसरा वेद का भी और कर्म सिद्धांत मनुष्य स्मृति का भी बार अध्याय पढ़िएगा कभी, तो वहां ये लिखा है। और आपके दर्शनों में, उपनिषदों में भी ये वाक्य आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे कि 3 पल में, 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में व्यक्ति का जन्म होता है। अगर नॉर्मल आत्मा है तो उसका जन्म कभी भी हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी अच्छी
अच्छी आत्मा है या कुछ ऐसा है तो परमात्मा या तो रोकता है या उसके कर्म अगर होंगे तो ऐसी योनि में भेज देगा, वापस पुनः आ जाए तत्काल में। ये व्यवस्था परमात्मा की है। इतना ही, बताइए कुछ आपको पूछना? हाँ जी, क्या महसूस हो रहा? हाँ, नॉन वेज मतलब मैं केवल मांसाहार तो कभी किया ही नहीं, मैं केवल वेज था। हमेशा से शुद्ध शाकाहारी पहले भी था, आज भी हूँ और आगे कोशिश ये करूंगा अगर दोबारा जन्म होगा तो शाकाहारी ही रहना है। शाकाहार के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। सात्विक का अब तो थोड़ा बहुत करने लगा हूँ, हमारे घर में प्याज भी नहीं, न पहले थी ना अब। हाँ जी माता जी। जी मैं आपका आवाज माता जी थोड़ा यहाँ आ जाइए। आपको मृत्यु का पूर्वाभास हुआ? हाँ, ये आपको 2 दिन पहले पता लग जाता है माता जी। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले पता लग जाता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति को? अब प्रत्येक की तो नहीं पता, मेरे को ऐसा महसूस अपने लिए। आपको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु? हाँ, निश्चित। अच्छा, और जब मृत्यु हो रही थी उस समय आपकी अनुभूति क्या? वो उस समय दुख की अनुभूति थी। दुख की अनुभूति? हाँ, बहुत पीड़ा होती है सारे शरीर में, और पूर्व की जो भी आपने किया है जन्म से मृत्यु पर्यंत तक वो सब याद आता है पूरी। जो अच्छा किया वो, और अच्छा की अपेक्षा बुरा ज्यादा घूमता है, और जो बुरे में घूमते जो जाता है वही जन्म होता है फिर। इसलिए अंतिम समय तक कोशिश ये करो कि जो हो सकता है देने दे दो, लेने की प्रवृत्ति ना रखो। दूसरा एक ये भी रखो कि कभी भी अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से किसी को दुखी ना करें। हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो, नहीं तो अंतिम समय में वो भी संवेदनाएं भेजता है आपके लिए। मरते समय वो कहता बढ़िया रहा है, मर गया। इसलिए अगर दूसरों की संवेदनाएं आपके साथ में अच्छी होंगी तो आपकी मृत्यु में दुख जो है वो कम हो जाएगा। ये नई चीज बता रहा हूं। अगर आपके साथ में अच्छे लोग जुड़े हुए, एनर्जी वाले लोग जुड़े हुए, ऊर्जा वाले लोग जुड़े हुए हैं और वे उस समय बैठे हैं तो आपकी जो मृत्यु है ना उसमें दुख नहीं होगा। उनकी एनर्जी भी काम करती है। इसलिए जरूरत है कि हम लोगों के लिए वो करें जो लोगों को भी अच्छा लगे और आपकी आत्मा को अच्छा लगे। माता जी, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? यही आता है, यहाँ कहाँ? शरीर धारण करता जैसे आपने किया। नहीं, पर आप कहते हो ना कि आप 3 दिन या 3 वो रहता है इसी लोक में। इसी लोक कुछ नहीं है अलग से, इसी लोक में वो जैसे वायु में रहेगा तो वायु में रहेगा तो वायु में उसे अगर विशेष आत्मा है तो जीवन रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो परमात्मा उसे शांत रखता है, शांत अवस्था में रखता है। और जैसे ही उसका जन्म होना है कहीं तब उसे उस गति परमात्मा देता है। खुद आत्मा खुद गति नहीं करता जब तक मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है तब गति करता है खुद गति। अगर मुक्ति नहीं है तो गति नहीं होती उसकी। गति मतलब आना जाना ज्यादा नहीं करता। मुक्ति का अर्थ क्या? मुक्ति का अर्थ है दुखों से छूटना। मुक्ति का अर्थ है परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें सतत रहना। वो यहाँ भी हो सकता है, अन्य पृथ्वी पे भी हो सकता है, कोई अन्य जो सौरमंडल है, जो आपका आकाश में आपके जो आकाश गंगाएं हैं उस आकाश गंगा में किसी भी पे हो सकता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु हो, हाँ जी, तो शरीर को जला दिया, हाँ जी, ठीक है, तो मृत्यु से पहले ही आत्मा शरीर से निकल गई। हाँ, निकल गई तो आत्मा कहाँ रही? तो निकलने के पश्चात वो कोई नहीं बता सकता। कोई आपको कैसी अनुभूति हुई जब आपकी पहली मृत्यु के बाद न मैं बता सकता था न कोई और बता सकता। मृत्यु के बाद तो कोई विषय नहीं रहता। ज्ञान न होता है, न आता है, न जाता है। वहां ज्ञान नहीं होता कि क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं होता। केवल मृत्यु हो रही है तब तक ज्ञान होता, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा खिंचती है, प्राण बाद में जाता है। पहले आत्मा खिंचता है, आत्मा खिंचेगा, प्राण बाद में जाएंगे। और प्राण कुछ प्राण कैसे हैं जो बाद में 1-2 घंटे 3 घंटे तक रहता है, 4 घंटे भी रहता है, 5 घंटे भी रहता है, प्राण रहता है। जो आत्मा निकल जाती है शरीर से तो निकलने के बाद फिर उसका कोई
ज्ञान नहीं रहता और न उसके विषय में संसार में बता सकता। यहाँ एक परंपरा है ना कि हाँ जी, मतलब किसी की मृत्यु होती है तो लोग प्रायः 4 दिन के पश्चात कहते हैं 3 दिन का 3 दिन पश्चात या 4 दिन पश्चात कहते हैं उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जी। स्वामी दयानंद जी ने वो जो बात है 4 दिन का और फिर 4 दिन के बाद एक 13 दिन के बाद 17 दिन, ऐसे परिवार के लोग आमतौर पर समाज में ये प्रचलित है कि हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इससे आत्मा की मुक्ति होगी जी। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये सच्चाई देखो ऐसा है कि स्वामी जी ने भी कर्म फल सिद्धांत में लिखा है और ये है कि आत्मा चली गई, आत्मा के लिए अब कुछ नहीं कर रहे। अब जो प्रक्रियाएं हो रही है वो शरीर के लिए हो रही है। आप अगर संवेदनाएं भेज रहे हो कि ये चीज कर रहे हो, शोक सभा कर रहे हो, शांति ये चीज कर रहे हो, तो आप इतना है कि वो आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि वो आत्मा जहां जाए अच्छी रहे। आप उस आत्मा के लिए ये अंदर से भावनाएं दे रहे हो, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है वो शरीर के लिए है। यहाँ पर जो अशुद्धि हुई है, जो शरीर जो मनुष्य जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। शरीर का तो वो संस्कार कर दिया। उसके बाद जो शरीर के जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के अंदर दुख ज्यादा ना हो इसलिए यज्ञ में मन लगा रहे हैं, शोक का कुल ना हो इसलिए लगा रहे हैं। जबकि 3 दिन का ही है, 12 दिन का कहीं नहीं है। 12 दिन का जो वामन पुराण में और आपका गरुड़ पुराण आदि में है, मैंने वो पुराण पढ़े तो उन पुराणों में तो परंपराएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर वेद की परंपरा में ऐसा नहीं है। केवल 3 दिन का भी वो शरीर के साथ में अस्थियों का चयन करने के लिए है। इंद्रिय जो होना है वो इसलिए होना है अस्थियों का चयन होकर के, और वो भी गाड़ने नहीं, वो पाने नहीं है, जमीन में गाड़ करके और एक पेड़ लगाए, ये विधान है। गंगा में कभी नहीं। अच्छा, जो पानी को आप पी रहे हो, क्या उस पानी में राख डाल करके अस्थियां डाल कर पी लोगे? नहीं पिएंगे। तो ये तो जल प्रदूषण है ना। पर जन प्रचलित तो यही है कि लोग अस्थियों को चयन करने के पश्चात हरिद्वार जाके गंगा जी में उनको प्रवाहित। ये केवल और केवल पूर्व की बहुत लंबे काल से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा के कारण आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो गलत है। हमने आज तक जितने संस्कार कराए हैं और करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं जिससे वो एक अस्थियों को जमीन में गढ़ा और उसके ऊपर पेड़ लगाया। अस्थियों को कभी भी गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये एक उसके आत्मा के साथ नहीं, आप पाप कर रहे, प्रदूषण कर दिया आपने वायु को, ध्वनि को, जल को। एक बात ये बताइए, जब आपका पुनर्जन्म हुआ तो उस समय आपको कैसा आभास हुआ? मतलब एक बात और बता दूं कि जब मैं हुआ तो मेरे तिलक था यहाँ। एक संयोग और बताता हूँ, वो एक घटना रह गई है। एक बात दोबारा कहिए, तिलक था? तिलक यहाँ जन्म के समय? जन्म के समय। तिलक कैसा तिलक? जो मतलब जैसे सिंदूर का तिलक? नहीं, रोली टाइप का रोली यहाँ उस समय हुआ था। एक और था, मैं हुआ था द्योज के दिन, द्योज भैया द्योज के दिन जिस दिन हुआ था उस दिन एक आपने शायद सुना होगा, आप लोग जानते हैं, जैसे ST जो वर्ग है, जो सबसे निम्न जो वर्ग होता है, जो शुद्ध एक तरह से भाषा में बात करें, जो नाड़ काटता है, उंगली करता है, उनमें एक तरह से दाई करती है, तो वो दाई उस समय नहीं थी। आपका जन्म घर में हुआ था और वो दाई अपने भाई के यहाँ गई थी मिठाई खिलाने के लिए भैया दोस्त पर। तो मेरा जो किया था, तो मुंह में उंगली नहीं फेरी, जो आजकल हॉस्पिटल में भी पहले मुंह को साफ आदि करते हैं, मेरा नहीं हुआ। मेरी जो नाड़ आदि में कटा था वो पड़ोसी दादी थी, उसने किया था। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं पौराणिकों में कि जिसके उंगली मुंह में नहीं करते हैं या अछूत जो है, जो वो सफाई आदि नहीं करती हैं, तो उसका कारण भी कुछ रहता है, जिससे स्मृति शेष रहते हैं, ऐसा मानते हैं। मेरा सिद्धांत नहीं है। जात कर्म संस्कार होता है, जात कर्म कहते हैं। हाँ, तो जो ओम लिख देते हैं आपके विचार में वो बात सच्ची है? और वो कहते हैं ना वेदो असि। हाँ, तो हम वेदो असि, तू वेद है। हाँ, ये सत्य है। सत्य है, 16 संस्कारों में से एक सत्य है। ये आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार है। आर्य समाज में वेद के अनुसार है। आर्य समाज को छोड़ दीजिए, आर्य समाज तो 18 ये स्वामी ध्यान दिया है तब से मान लेते हो आप।
लेकिन अगर वेद की बात करते हैं तो वेद की परंपरा में 16 संस्कार तो पहले से चले आ रहे हैं। तो 16 संस्कार में से एक संस्कार है जात कर्म संस्कार, और वहां पूछता है पिता कोवसी कतमोवसी कस्यासी, तू किसका है, कौन है, कहां से आया है। तब उस पर जीवा बोलते तू वेद है, तो वेदोवसी। ये संस्कार ये प्योर है।